हाय एवरीवन, आज हम अपनी घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट 1932। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, a consensus among several parties for the separate electorate for Dalits was not reached in second round table conference। तो बेसिकली क्या हुआ था, एक कंसेंसस नहीं बिल्ड हो पाया था जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी कि दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच कॉन्फ्रेंस ऑथराइज्ड ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनाल्ड टू फाइंड अ सोल्यूशन। तो कॉन्फ्रेंस ने, जो उस टाइम ब्रिटिश पीएम थे रामसे मैकडोनाल्ड, उनको कहा कि आप एक सोल्यूशन पे अराइव करने की कोशिश करो। 16 अगस्त 1932 को राम से मैकडोनाल्ड ने कमल अवार्ड को अनाउंस किया। ठीक है, तो डेट इंपॉर्टेंट है कि 16 अगस्त 1932। इस अवार्ड में ईच माइनॉरिटी ग्रुप वाज गिवन सम रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, इनके हिसाब से ये था कि जो भी माइनॉरिटीज हैं उनको लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और इलेक्शंस में कुछ रिजर्व सीट्स मिलेंगी। टू दो सीट्स वर टू बी हेल्ड, इलेक्शंस जो इन सीट्स के लिए होने थे एक सेपरेट इलेक्टोरेट के द्वारा, मतलब कि इनका इलेक्टोरेट ही अलग होगा। ठीक है, सेपरेट रहेगा। अर्लियर सिर्फ मुस्लिम और सिख जो थे उनको एक माइनॉरिटी माना गया था, बट विद दिस अवार्ड जो दलित सेक्शन था हिंदू रिलीजन का उसको भी सेपरेट कर लिया गया था एंड नाउ कंसीडर्ड एज अ माइनॉरिटी। नाउ मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, एंग्लो इंडियन एंड अदर्स वो ग्रांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट। तो अब किस किस के पास सेपरेट इलेक्टोरेट था? मुस्लिम्स के पास, क्रिश्चियंस के पास, सिख, एंग्लो इंडियंस एंड अदर्स। ठीक है, विच वर अवेलेबल इन इलेक्शंस एट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स ओनली। तो प्रोविंशियल लेवल पे ही था ये, जो इलेक्शंस प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए होते हैं उसके लिए। गांधी जी ने स्टार्ट किया हिज फर्स्ट फास्ट अनटू डेथ ऑन 20th of September 1932। ठीक है, ये सुनने के बाद गांधी जी जो थे वो फास्ट अनटू डेथ डिक्लेयर कर देते हैं फ्रॉम येरावाड़ा जेल अगेंस्ट द कम्युनल अवार्ड विच एंडेड विद द पूना पैक्ट बिटवीन अंबेडकर एंड गांधी जी। तो आपसे पूछा जाएगा पूना पैक्ट किस चीज के बारे में था और किसके बीच में हुआ था? तो अंबेडकर और गांधी के बीच में हुआ था। ठीक है, गांधी जी डिड नॉट साइन ऑन दिस पैक्ट। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट वाज साइन बिटवीन डॉक्टर अंबेडकर फ्रॉम दलित सेक्शन एंड मदन मोहन मालवीय फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी। तो क्योंकि गांधी जी तो येरावादा जेल में थे तो उनके बिहाफ पे मदन मोहन मालवीय जो हैं वो इस पैक्ट को साइन करते हैं। मिस्टर जयकर, देवदास गांधी, विश्वास राजभोज, पी बलू गवई, ठक्कर सोलंकी, टीपी सप्रू, जीडी बिरला, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राव बहादुर श्रीनिवास, एमसी राजा, सीवी मेहता बखले एंड कमात, ये साइन करते हैं इस पैक्ट को। ठीक है, इन लोगों ने भी इस पैक्ट पे साइन किया। 71 सीट्स रिजर्व करी गई थी दलित्स के लिए कमल अवार्ड में, जो कि इंक्रीज करके 148 कर दी गई थी बाय पूना पैक्ट। मद्रास में 30 दी गई थी, सिंध विद बॉम्बे में 15, पंजाब में 8, बिहार उड़ीसा में 18 और सेंट्रल प्रोविंसेस में 20 और आसाम में 7 थी, बंगाल में 30 और यूपी में 20। ठीक है, तो ये बेसिकली बाइफिकेशन है कि कितना कितना सीट किस किस को दिया गया था। देन देखिए, ये जो नंबर था ना, हाउ एवर 147 था इन सम बुक्स। ऑल्सो 18% ऑफ जनरल सीट्स जो थी ना वो रिजर्व कर दी गई थी दलित्स के लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव में। पूना पैक्ट के बाद गांधी जी डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड शिफ्टेड हिज टोटल फोकस टुवर्ड्स द फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। इन्होंने उसके बाद सीडीएम पे इतना ध्यान नहीं दिया, इनका कंप्लीट फोकस फिर अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट फाइट करने के लिए था। ही फाउंडेड ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि ये जो लीग है किसने बनाई थी? तो गांधी जी ने बनाई थी, विच वॉज लेटर रीनेम्ड एज हरिजन सेवक संघ। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि इसका रीनेम करके क्या नाम रख दिया गया था। फिर है घनश्याम दास बिरला, जीडी बिरला जिनको आप कहते हो, ये इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डिप्रेस क्लासेस लीग जो था ये फाउंड करा गया था बाबू जगजीवन राम के द्वारा। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो था वो बी आर अम्बेडकर ने फाउंड किया था 1942 में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है इनका। वाइल ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन 1926 में आया था, ये एमसी राजा के द्वारा आया था। इसमें देखो नेम्स ना, मतलब दे माइट साउंड सिमिलर टू यू, तो इसमें ध्यान रखना कि किसने क्या बनाया है, मैच करने को आ सकता है या इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आने को मतलब लगाने को आपसे कह सकते हैं। देन 14 अगस्त 1931 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन अ कॉन्वर्सेशन विद गांधी जी सेड महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटॉम्स रेज डस्ट बट नॉट लेवल। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि महात्मा गांधी को ना फ्लीट करना पसंद है, फैंटॉम्स को डस्ट उड़ाना पसंद है, बस उसको लेवल करना पसंद नहीं है। ठीक है, then we see the questions on communal award. The first thing is who among the following issued the communal award? किसने इशू किया था? रामसे मैकडोनाल्ड, नेविल चैम्बरलैन,
स्टैनली बाल्डविन या विंस्टन चर्चिल? तो हमें पता है रामसे मैकडोनल्ड थे उस टाइम पीएम, तो इन्होंने ये अवार्ड जो इशू किया था। Then the explanation says no consensus was made on the subject of separate electorate for depressed classes and various communities in second round table conference। ठीक है, तो कोई consensus नहीं आ पाया था कि कैसे सब हम सेपरेट इलेक्टोरेट लाएंगे डिप्रेस क्लासेस के लिए, अदर कम्युनिटीज के लिए। तो ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनल्ड जो थे उस टाइम, उनको ऑथराइज किया गया था कि आप ना इस कॉन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन ढूंढो इन द कॉन्फ्रेंस। अकॉर्डिंगली रामसे मैकडोनल्ड डिक्लेयर करते हैं अपना कमल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को। ठीक है, सो डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट चीज देखिए, A separate electoral group was made by the communal tribunal of Ramsay MacDonald first time in August 1932। तो इन्होंने जो सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया था वो किसके लिए बनाया था? मुस्लिम्स, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस या अनटचेबल्स? तो ये अनटचेबल्स के लिए बनाया था उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनल्ड ने अनाउंस किया कमल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को। अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोविजंस, कुछ फ्यू सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, उनको रिजर्व किया गया था माइनॉरिटीज के लिए, हुज कैंडिडेट्स वर टू बी इलेक्टेड बाय सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, इनके कैंडिडेट्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स के द्वारा जो है इलेक्ट करना था। मुस्लिम एंड सिख वो ऑलरेडी कंसीडर्ड एज माइनॉरिटी, इनको हम ऑलरेडी माइनॉरिटी मान चुके थे। नाउ जो डिप्रेस्ड या दलित या अनटचेबल्स थे ना, उनको डिक्लेयर किया गया था कि आप भी माइनॉरिटीज में काउंट हो गए एज पर प्रोविजंस ऑफ द न्यू लॉ। ठीक है, तो इनके लिए भी क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन आ चुका था। अब असर्शन रीजन देखिए, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द कमल अवार्ड इन अगस्त 1932। अब बिकॉज लगा करके स्टेटमेंट पढ़ेंगे। रीजन सेज इट अलाउड टू each minority a number of seats in the legislature to be elected on the basis of a separate electorate। ठीक है, कि इसलिए अनाउंस किया था क्योंकि ये अलाउ कर रहा था कि हर माइनॉरिटी को जो है वो सीट्स मिलेंगी लेजिस्लेचर में जो उनके सेपरेट इलेक्टोरेट के बेसिस पे होंगी। तो दोनों चीजें ठीक ही है ना, कि ये अनाउंस तो इसीलिए ही करा गया था कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट दे सको। तो ऑप्शन ए एंड आर ट्रू एंड आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, which were not allocated separate electorate and reserved seats by Kamal Award of McDonald। तो इनमें से किन को सेपरेट इलेक्टोरेट्स और रिजर्व सीट्स नहीं दिए गए थे? मुस्लिम्स, डिप्रेस्ड क्लासेस, सिख या बुद्धिस्ट? तो आपने पढ़ा था मुस्लिम्स को मिला था, सिख को भी मिला था, डिप्रेस्ड क्लासेस को भी मिला था, लेकिन बुद्धिस्ट को नहीं मिला था। ठीक है, लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनल्ड अनाउंस करते हैं कमल अवार्ड को 16 अगस्त 1932 में, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स ने मतलब इनको ग्रांट किया गया था ना सिर्फ मुस्लिम्स को बट ऑल्सो टू डिप्रेस क्लास। इन एडिशन टू दिस क्रिश्चियंस, सिख, एंग्लो इंडियंस एंड अदर्स, इनको ग्रांट किया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो कि एप्लीकेबल थे ओनली टू प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। हेंस ये क्लियर है कि जो बुद्धिस्ट है उनको सेपरेट इलेक्टोरेट ग्रांट नहीं किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट फर्स्ट फास्ट अनटू डेथ? तो इन्होंने पहला जो फास्ट अनटू डेथ था वो कब स्टार्ट किया था? At the time of Kamal Award, at the time of Calcutta riots, जलियांवाला बाग के मिसहैप के टाइम पे, या at the time of Delhi riots? तो ये है at the time of Kamal Award। नेक्स्ट देखिए, On September 20, 1932, महात्मा गांधी began his first fast unto डेथ। ठीक है, टू प्रोटेस्ट कमल अवार्ड और ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनल्ड। तो इन्होंने 20 सितंबर 1932 को अपना पहला फास्ट अनटू डेथ स्टार्ट किया था रामसे मैकडोनल्ड के कमल अवार्ड के अगेंस्ट में। फास्ट 24 सितंबर को खत्म हुआ था जब पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के फॉलोअर्स के बीच में साइन हो गया था। आफ्टरवर्ड्स वी हैव महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ इन 1932 मेनली बिकॉज। तो अगेन रीजन पूछा है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल टू सेटिस्फाई द इंडियन पॉलिटिकल एस्पिरेशंस? नो। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था? नो। रामसे मैकडोनल्ड ने कमल अवार्ड अनाउंस किया? यस। नन ऑफ द स्टेटमेंट्स? नो। ठीक है, तो सी इज द आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी सीट्स वर गिवन टू डिप्रेस्ड क्लासेस अंडर कमल अवार्ड एंड पूना पैक्ट? तो आंसर है 71 एंड 147 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कि कमल अवार्ड के चलते तो 71 सीट दी थी हमने, ऑलमोस्ट इन सीट्स को डबल कर दिया था पूना पैक्ट में। ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाएं। तो इसमें ऑप्शन जो गलत है वो है 74, 79, 78, 80, 78, 69। ठीक है, ऐसे याद रख लो कि डबल नंबर था, तो 71 एंड 147 इज द करेक्ट आंसर। देन देयर इज एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। The number of reserved seats depressed classes के लिए in the provincial legislature was 71 in Kamal Award, जो कि इंक्रीज होकर के 148 हो गई थी बाय पूना पैक्ट। मद्रास में 30 थी, सिंध विद बॉम्बे में
15 थी, पंजाब में 8 थी, बिहार और उड़ीसा में 18, सीपी सेंट्रल प्रोविंसेस में 20, आसाम में 7, बंगाल में 30, यूनाइटेड प्रोविंसेस यूपी में 20। दो सम बुक्स मेंशन करते हैं कि यहाँ पे 147 सीट्स थी। देन इन एडिशन टू दिस 18% सीट्स जनरल क्लास सीट्स में रिजर्व की गई थी डिप्रेस क्लासेस के लिए सेंट्रल लेजिस्लेचर में। आफ्टरवर्ड्स another question we have, Pune Pact was concerned with depressed classes, Hindu Muslim unity, constitutional progress या educational reforms। तो हमें पता है depressed classes से concerned था ये। Next question, the purpose of Pune Pact was Hindu Muslim unity, to provide representation of untouchables, to privilege the king's reconsideration of diarchy। तो हमें पता है ये क्या था, to provide representation to untouchables था। Next question देखिए, The Pune Pact defeated the purpose of communal award। तो ये चीज तो ठीक है, assertion it says right कि हाँ इन्होंने जो पर्पस था उसको डिफीट किया था। It paved the way for reservation of seats in the parliament and state legislative assemblies for scheduled caste and scheduled tribe people। तो क्योंकि ये फेल हुआ, इसकी वजह से ही हुआ ना कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एसटी एससी को रिप्रेजेंटेशन मिला, रिजर्वेशन दिया गया। तो ये चीज ठीक है, दोनों आंसर्स क्या है, ए एंड आर करेक्ट है और ए आर जो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16th of August 1932 राम से मैकडोनल्ड अनाउंस करते हैं कम्युनल अवार्ड को। अवार्ड ऑथराइज करता है मुस्लिम, यूरोपियन, सिख एंड डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट्स। गांधी जो है बिगैन करते हैं फास्ट अनटू डेथ ऑन 20th of September 1932 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस डिसीजन। फाइनली 24 सितंबर 1932 के एक अग्रीमेंट जो है पूना में बनाया गया, जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है, जिसमें जॉइंट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ 2 प्रोविजंस। ये जो 2 प्रोविजंस हैं वो क्या थे, द फर्स्ट इज देयर आर 148 रिजर्व्ड सीट्स थी डिप्रेस क्लासेस के लिए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, जबकि 71 सीट्स थी जो कि कम्युनल अवार्ड के द्वारा दी गई थी। सेंट्रल लेजिस्लेचर में 18% सीट जो कि अलॉट की गई थी जनरल इलेक्टोरेट को फॉर ब्रिटिश इंडिया, वो रिजर्व कर दी गई थी डिप्रेस क्लासेस के लिए। तो आर जो है ए को करेक्टली एक्सप्लेन करता है, दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, दोनों आंसर स्टेटमेंट्स के ठीक है और ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर अंबेडकर एंड गांधी जी हैड अ पैक्ट जिसका नाम था कलकत्ता पैक्ट, पूना पैक्ट, लंदन पैक्ट या लाहौर पैक्ट। सो वी नो इट वाज पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किन के बीच में साइन हुआ था, गांधी जी एंड लॉर्ड अर्विन, गांधी जी एंड जिन्ना, गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी एंड अंबेडकर। अब देखो यहाँ पे एस्टेरिक क्यों है, बिकॉज आप पढ़कर आए हो कि था तो ये गांधी जी एंड अंबेडकर के बीच में, ऐसे तो हम डी को मान लेते सही, लेकिन जो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज में लिखकर दिया गया ना कि गांधी जी के बिहाफ पे मदन मोहन मालवीय ने ये साइन किया था, तो अगर यहाँ पे मदन मोहन मालवीय दिया होता तो ये आंसर ठीक होता है, इसलिए एस्टेरिक बनाया उन्होंने यहाँ पे, ठीक है। बट ये कि यहाँ पे भी अगर आपको ऑप्शन चूज करना हो तो क्लोजेस्ट इज डी। आफ्टर फास्ट अनटू डेथ ऑफ गांधी जी अगेंस्ट कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को साइन हुआ। दिस पैक्ट वाज साइन बिटवीन फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड गांधी जी डिड नॉट साइन ऑन दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये चीज इन्होंने गलत मानी है इसलिए एस्टेरिक दिया है। विच अमंग द फॉलोइंग वाज इंप्लीमेंटेड आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड जब अनाउंस हुआ तो इसमें से क्या इंप्लीमेंट हुआ, लखनऊ पैक्ट, लाहौर अग्रीमेंट, कराची अग्रीमेंट या पूना पैक्ट। सो वी नो इट वाज पूना पैक्ट। देन which one of the following did not sign on the historical Pune Pact of 1932? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, मदन मोहन मालवीय, एम के गांधी। तो अगेन वी नो एम के गांधी ने साइन नहीं किया था, बाकी किन्हीं याद कर लो कि उन्होंने साइन किया था, अम्बेडकर ने साइन किया था, राजगोपालाचारी ने किया था और मदन मोहन मालवीय ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा एक्सप्लेनेशन है इस पार्ट का पहले यहाँ पे। On the day of 24 September 1932, पूना पैक्ट साइन हुआ 5 o'clock in the evening डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में फ्रॉम डिप्रेस क्लासेस एंड पंडित मदन मोहन मालवीय जो कि हिंदू क्लासेस से थे, इन्होंने पूना पैक्ट के डॉक्यूमेंट को साइन किया। एम जयकर, देवदास गांधी, विश्वास, राजा भोज, पी बालू गवई, ठक्कर सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, देन जी डी बिरला, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राव बहादुर श्रीनिवासम, एम सी राजा, सी वी मेहता, बघेल, कामत, ये अदर सिग्नेटरीज थे। सो ये नेम्स बस याद रख लो एक ग्लांस के लिए थोड़ा सा कि हाँ इन लोगों ने साइन किया था। देन मेनी पीपल साइन द डॉक्यूमेंट इन बॉम्बे, राजगोपालाचारी चेंज्ड हिज पेन विद डॉक्टर अंबेडकर आफ्टर साइनिंग द पूना पैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर पूना पैक्ट ऑफ 1932 हरिजन सेवक संघ जो था वो स्टैब्लिश हुआ, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, जगजीवन राम, जी डी बिरला या फिर बी आर अम्बेडकर, अमृतलाल ठक्कर। तो हमें पता है ये थे जी डी बिरला जो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। सो द आंसर सेज आफ्टर पूना पैक्ट 1932
Mahatma Gandhi was not actively involved in civil disobedience movement, but now he took an interest anti-untouchability movements में and All India Anti-Untouchability League इन्होंने फाउंड की थी, जिसका नाम बाद में बदल करके हरिजन सेवक संघ हो गया था। घनश्याम दास बिरला फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इस इंस्टीट्यूशन के। देन who among the following founded the All India हरिजन सेवक संघ 1932 में? सो द आंसर इज के बोल रहे हैं बीजी गोखले, बी आर अम्बेडकर, एम के गांधी या नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है ये थे एम के गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग लेटर चेंज टू हरिजन सेवक संघ? अगेन सेम जीडी बिरला थे, ठीक है, अम्बेडकर नहीं है, ज्योतिबा फुले नहीं है, महात्मा गांधी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो कि 1932 में बनी थी वो कौन थे? अगेन जीडी बिरला, ठीक है, अम्बेडकर नहीं है, अमृतलाल ठक्कर नहीं है, एम के गांधी नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हरिजन सेवक संघ वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जीडी बिरला या स्वामी विवेकानंद? हमें पता इट वाज महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी स्टैब्लिश्ड ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग 1932 में। इन्होंने एक वीकली मैगजीन पब्लिश किया हरिजन 1933 में। गांधी जी नेम्ड घनश्याम दास बिरला एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हरिजन सेवक संघ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मर नेम ऑफ हरिजन सेवक संघ वाज, इनका जो फॉर्मर नेम था वो क्या था? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन, डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन फॉर सोशल रिफॉर्म्स, एसोसिएशन फॉर अनटचेबल्स। तो ये था ए, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, पुराना नाम पूछा गया है। महात्मा गांधी ने ये बनाया था रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए फ्रॉम सोसाइटी इन सितंबर 30, 1932। इसको बाद में नाम चेंज करके हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिप्रेस क्लासेस लीग किसने स्टैब्लिश किया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन एस कार्ल रोलकर या बाबू जगजीवन राम या महात्मा ज्योतिबा फुले? तो ये है बाबू जगजीवन राम, इन्होंने डिप्रेस क्लासेस का लीग बनाया था, ठीक है। ये तो आपको लिख लिख के याद करने पड़ेंगे बिकॉज द नेम्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। डिप्रेस क्लास लीग फाउंड हुआ था बाबू जगजीवन राम के द्वारा। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन वाज फाउंडेड बाय बी आर अम्बेडकर 1942 में, वाइल ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन फाउंड हुआ था 1926 में एमसी राजा के द्वारा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू एक्चुअली मेमोराइज इट। Who of the following said महात्मा गांधी like fleeting phantoms raises dust but not the level? उन्होंने कहा वो सिर्फ धूल उड़ाते हैं ना कि वो लेवल करते हैं चीजों को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एम ए जिन्ना, वी डी सावरकर, नन ऑफ द अबव? तो इट वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने ये चीज कही थी इनके बारे में। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। द क्वेश्चन सेज on 14th of August 1931, Dr. B. R. Ambedkar said during a conversation with Gandhi in Mumbai कि history tells that Mahatmas like fleeting phantoms, वो raise करते हैं dust को but not level. It was noticed कि यहाँ पे conflict था गांधी और अम्बेडकर के बीच में on the matter of situations of depressed classes. गांधी जी ने अपना फास्ट unto death स्टार्ट किया 20 सितंबर 1932 को अगेंस्ट द कमल अवार्ड जो पीएम रामसे मैकडॉनल्ड ने अनाउंस किया था। पूना पैक्ट साइन हुआ था बिटवीन फॉलोअर्स ऑफ गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। So that's it for the video. Thanks for watching.